ऑफ इरेजर हो गया था। अच्छा, सॉर्टिंग बोले थे करने के लिए ना। ये तो भेज दिए थे ना आप लोगों को। जी सर। यस सर। यहाँ तक हो गया था, रन करा लिए हैं। यस सर। रन कर गया। यस सर। दिक्कत भी है। नो सर, नो सर। दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। नो सर। गर्ल्स, आप लोगों Yes, को sir. दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक उठाते हैं सॉर्टिंग, सिखा देते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? कई वर्ड सुना है आपने? शॉर्ट में कम। क्या सॉर्ट? Sir, line wise. ना, सॉर्टिंग इज अ टेक्निक। थोड़ा सा। ना, वो एसएच होता है। यस सॉर्टिंग सर। इज अ टेक्निक टू अरेंज list values either in, इसमें ascending, और descending, ठीक है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने का तरीका, तकनीक जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। sorting. ठीक है, क्लियर? इसमें कहीं जी कहीं सर। दिक्कत, ये स्कूल में आप लोग पढ़ते आए हैं, बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। जी सर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्कूल में पढ़े थे ना, तो वही है। जी सर। अब यहाँ पे हमको उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो पता है कि कई सॉर्टिंग टेक्निक्स है। ठीक है, बाकी सब के बारे में जानेंगे हम, किसी एक को उठा के सीख लेंगे अभी। ठीक है, तो देर आर वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स। हमको किसी एक से जानना है। टेक्निक्स, कुछ का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप भी, किसी कोई पूछे तो बता सके, कम से कम बताने लायक तो जरूर ओके रहेंगे। सर। इसमें से एक है सिलेक्शन सॉर्ट। एक टेक्निक का नाम क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट। दूसरी टेक्निक, एक और टेक्निक है, उसका क्या नाम है? बबल सॉर्ट। तीसरा टेक्निक है इंसर्शन सॉर्ट। ऐसे कई सॉर्ट टेक्निक है।
क्विक सॉर्ट, बहुत सारे हैं, etc। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, हम लोग Yes, इसमें sir. हम लोग इसमें से एक उठा लेते हैं और उसको पहले समझते हैं और फिर उसी पे बेस्ड हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। और जो एक उठा रहे हैं उसका नाम क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट। क्या नाम है? सिलेक्शन सॉर्ट। Selection sort. तो दिस इज sorting technique। It follows n-1 steps for n elements of the list। लिस्ट, और यहाँ लिस्ट का मतलब हमारा किससे है? यहाँ लिस्ट का मतलब हमारा किससे होगा? Yes. Array से। तो अगर एरे 10 साइज का है तो स्टेप कितना चलेगा? हमारा जो एरे है उसमें 10 एलिमेंट्स है, उसका साइज 10 है, तो स्टेप्स कितने चलेंगे? 9। ठीक है, ये तो ठीक है सर। अब हर स्टेप में होगा क्या? तो कहता है इन ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप में फर्स्ट वन वैल्यू, जो पहला वैल्यू होगा, फर्स्ट वन वैल्यू विल compare the next all value compare with next, यहाँ दी के बजाय विथ लिख दीजिए, with next all values 1 by 1 as। अब कंपेयर करने का मतलब है कि ग्रेटर, लेस और इक्वलिटी, यही तीन से ना कंपैरिजन होता है। जी सर। तो यहाँ कहता है कि ग्रेटर से कंपैरिजन आप करेंगे तब, पहले को सबसे, जब आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, और लेस से कंपैरिजन करेंगे तब जब आपको क्या करना है? Descending. डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप कंपेयर करेंगे तो दो बात होगा, या तो कंपैरिजन होगा या तो नहीं होगा। जी सर। ठीक है, इफ कंपैरिजन ट्रू, अगर कंपैरिजन आप कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू, True. देन स्वैप द वैल्यूज। इसको जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंपैरिजन हो रहा है, ट्रू हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको उन दोनों वैल्यू को क्या करना है? स्वैप करना है। इस तरह से करते हुए एक स्टेप पूरा करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, एक स्टेप के पूरा होने पे, आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, फर्स्ट वन वैल्यू
will be ignored in next step। अगले स्टेप में जिसको पहला बनाए थे ना, अगले स्टेप में उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देना। इग्नोर मतलब छोड़ देना। जी सर। It means next one after first one, next one ऐसे लिखना, आफ्टर क्या लिखना है, next one will be the first one। It means कि पहले के आगे वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, फर्स्ट वन। It means next one will be the first one। ठीक है, इसका मतलब कि हमेशा फर्स्ट वन बदलता रहेगा। पहले स्टेप में फर्स्ट वन कोई और रहेगा, दूसरे स्टेप में फर्स्ट वन कोई और रहेगा, तीसरे स्टेप में फर्स्ट वन कोई और रहेगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये आपको फॉलो करना है, इसको फॉलो कर जाएंगे आपका लिस्ट बन जाएगा। अब एग्जांपल के लिए कोई एक ड्राई रन हम लोग ले लेते हैं, 5 का कोई एक एरे ले लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं 2 5 1 4 3। हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल, 5। स्टेप कितने चलेंगे, 4 से 4। तो स्टेप नंबर 1 चलाइए। इसमें आपका फर्स्ट वन वैल्यू कौन बना, 2। ठीक है, ये किससे चेक करेगा, किससे चेक करेगा, क्या लिखा है, फर्स्ट वन वैल्यू विल कंपेयर विथ नेक्स्ट ऑल वैल्यूज 1 by 1। तो पहले ये किससे करेगा, 5 से। ठीक है। हमको क्या करना है, असेंडिंग, तो कंपैरिजन क्या होगा, ग्रेटर। क्या 2 बड़ा है 5 से, हाँ या ना, नो, तो कंपैरिजन नहीं हुआ। तो अब 2 किससे करेगा, 1 से। क्या 2 बड़ा है 5 से, 1 से, यस सर, यस तो सर। यहाँ पे क्या हो जी जाएगा सर। दोनों के बीच में, स्वैप हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, इफ कंपैरिजन ट्रू, तो क्या करना है आपको, स्वैप स्वैप करना है। तो स्वैप करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 1, और यहाँ क्या आ गया, 2। अभी ये दोनों बाकी है। फिर इसको चेक कीजिएगा आप 4 से, 1 बड़ा है 4 से, नहीं। फिर चेक कीजिएगा आप इससे, 1 बड़ा है 3 से, नहीं। नो सर। अब इसको राइट डाउन आप कर दीजिएगा। यहाँ क्या आ गया, 1, यहाँ है 5, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 3। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा आपका। तो क्या कह रहा है कि अगले स्टेप में जो पहला फर्स्ट वन बना था वो क्या हो जाएगा, इग्नोर। तो इसका मतलब है कि अगला वाला क्या बन जाएगा, फर्स्ट वन बन जाएगा। यस सर। अब ये चेक करेगा किससे, 2 से। 5 greater than 2, यस सर। यहाँ 5, यहाँ क्या 2, 2। 2 greater than 4, नो सर। no, 2 greater than 3, नो सर। फिर आप इसको राइट कर देंगे। 1 तो आपका पहले से इग्नोर था, यहाँ हो गया 2 5 4 3, अब ये भी इग्नोर हो गया। जी सर।
अब फर्स्ट वन कौन बन गया? 5. 5. अब ये चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 4, Yes, sir. True. Yes, sir. स्वैपिंग हो गया, 5 यहाँ 4 यहाँ, 4 ग्रेटर देन 3, यस सर, फिर Yes, sir. स्वैपिंग हो गया, 4 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। अब लिख देंगे इसको, किसका ऑडियो बज रहा है? ये दोनों तो इग्नोर था ही, ये भी इग्नोर हो गया स्टेप नंबर 4 में। अब फर्स्ट वन कौन बन गया आपका? 5. 5. ये चेक कर लेगा किससे? 4 से, स्वैपिंग हो गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, शॉर्ट हो गया। Yes, sir. जी से Yes, sir. ठीक है, ओके। अब होगा कैसे? तो इसमें 2 लूप चलाना होगा, एक लूप चलेगा आई के लिए, एक लूप स्टेप का चलाएंगे, और एक लूप कंपैरिजन का चलाना होगा ना, Yes, sir. जे का कंपैरिजन का। आई स्टेप बनाएगा जो कि आउटर होगा, और जे इनर होगा जो कि कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर हम ये 1 2 3 के बजाय हम इसको 0 1 2 लिख दे तो कोई आपको दिक्कत है? No, sir. या गिनती में कम हो जाएगा? तो वही No. इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि नहीं है, लेकिन हमको इससे फायदा हो जाएगा, एक तो स्टेपिंग का भी काम चला देगा, और साथ साथ वो उस इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो की वैल्यू है। जैसे यहाँ 0 है तो 0 वाला की वैल्यू है, यहाँ 1 है तो 1 वाला की वैल्यू है, यहाँ 2 है तो 2 वाला की वैल्यू है, यहाँ 3 है तो 3 वाला की वैल्यू है। समझ में आ रही बात? जी सर। इससे जे भी बनाना सेट करना आसान हो जाएगा कि जहां आई होगा वो की वैल्यू होगा, तो जे उसके बाद से लोग कंपेयर होगा, तो आई प्लस 1 से शुरू होगा, ठीक है, अप टू कहां तक चलेगा? लास्ट इंडेक्स। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यानी नो सर। यानी अगर हम 5 का एरे लिए हैं तो हमारा स्टेप कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके कहां तक? 4 तक। बट 5 तक, sir. स्टेप एक कम होगा ना, टोटल एलिमेंट 5 है, 0 से 3 तक कितना हुआ? 4। 4, तो एक कम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक, और इसके अंदर आप चलाओगे किसका लूप? जे का, जो हमेशा कहां से शुरू होगा? कम आई आई प्लस 1 से शुरू कंपैरिजन होगा का और लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। लास्ट इंडेक्स क्या है 5 एलिमेंट के केस में? 3। 4। अरे 3 तो एक कम हो गया, 4 ना हुआ। Yes, sir. जी सर। अब तुमको तो किसको सर ये इस आई फर्स्ट में इस सर पोजीशन आई के का वैल्यू को इस पोजीशन के वैल्यू से कंपेयर करना है। लिस्ट में जो आई पोजीशन है उसको कंपेयर करना है किसके? लिस्ट जे में। अगर असेंडिंग करना है तो ग्रेटर, डिसेंडिंग करना है तो, Less. और अगर ये फुलफिल होता है तो क्या करना है? स्वैप, वही तीसरा टी लेके काम करना है। ये बेसिक आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको बढ़िया से पहले देखिए, और अगर दिक्कत हो तो एक बार और पूछ लीजिए आप, यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। सर आई का वैल्यू सर 3 ही क्यों रहा सर? लेस देन इक्वल टू 3। पहले एक बार देख लो, पहले एक बार 1 मिनट ध्यान से देखो पहले।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, जी सर। चलिए बताइए इसमें क्या, देखिए क्या क्या पूछना है, बोलिए। आई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेप को प्लस की को, स्टेप को प्लस की वैल्यू। ठीक है, 5 के केस में स्टेप कितना चलना चाहिए? 4। 4। तो 4, तो 0 से 3 तक चलाएंगे तो 4 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और 10 का होता तो 0 से लेके कहां तक चलाते हैं? 9 तक। 8 तक। यही सब तुम लोग 8, पढ़ रहे हो जी, 8 सर। 0 to 8। सर। ठीक, यस सर। तो ये स्टेप भी चला, ये स्टेप भी हो गया, और ये की भी हो गया। और जो की होगा वो अपने बाद वाले सबसे चेक करेगा, लेकिन ठीक बाद वाले से शुरू होगा। तो ठीक बाद वाले मतलब जे का कहां से शुरू होगा? i प्लस 1 से। 1, इससे कंपेयर करना शुरू करेगा कहां तक? लास्ट इंडेक्स, दैट इज 5 के केस में लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4, और 10 के केस में, 9, और 100 के केस में 99, 8। इस केस में न रखेंगे जब स्टेप एक कम चलाना हो। तुम लोग बार बार तुम लोग यही करते हो, गिनती को हमेशा 1 से 10 में देखते हो। हम बार बार कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग 0 से होता है। ठीक है, सर इंडेक्स अगर वाला लीजिएगा तो सर 98 तक होगा 100 में। अगर 100 लेंगे तो ये 98 होगा, और ये 99 और जी 9 हो जाएगा। होगा। 9। अगर 10 लेंगे तो ये 8 होगा, ये 9 होगा। ये 9, अगर 50 लेंगे तो ये 48 होगा, ये 49 9 होगा। अगर 200 लेंगे तो ये 198 होगा, ये 199 होगा। होगा। अब आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसी पे हम लोगों को सॉर्टिंग बनाना है, तो एक सॉर्टिंग बनाते हैं। सर हम्म एक्सक्यूज मी सर, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? जे, देखिए आई भी एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जे भी एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आई जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे रुक रहा है, और जे उसके बाद सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कंपेयर किसको किसको करा दे रहे हैं? आई और, जे को। क्योंकि ये आउटर मतलब ये हो गया बड़ा चक्का, ये इनर चक्का। तो बड़े चक्के के एक चक्कर के लिए इनर जितना होता है उतना चक्कर काटता है ना, बताए थे ना? यस जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। तो जब आई का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 पे रुकेगा अभी, तब तक जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो जे कहां से शुरू होगा? 1 से कहां तक? लास्ट इंडेक्स 4 तक। 4। तो हम किसको चेक कर रहे हैं? 0 को 1 से चेक किए, 0 को 2 से चेक किए, 0 को 3 से चेक किए, 0 को 4 से चेक किए ना? जी ठीक सर। है, और जब ये कंप्लीट हो जा रहा है इनर, तो मतलब एक स्टेप कंप्लीट, तो अगले स्टेप के लिए आ रहा है। तो आई का वैल्यू 0 से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 1। मतलब स्टेप नंबर 1 और की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यानी दूसरा स्टेप, और की वैल्यू क्या? 1। मतलब ये वाला की वैल्यू, तो ये कंपेयर कहां से करेगा? फिर जे प्लस 1 से, यानी यहां से लेके कहां तक? लास्ट इंडेक्स 4 तक। ओके, यस सर। यस सर। गर्ल्स, Yes, sir. ठीक है, कितना का ले आ रहे? 10 का ले ले, 10 पे बना दें कि 5 ही पे बना दें? 10 से
आई किसके लिए लिए है? स्टेप के लिए। जे किसके लिए लिए? ठीक है, कंपैरिजन कराने के लिए। और टी स्वैपिंग के लिए। सबसे पहले यूजर से क्या कहेंगे? प्रिंट है, प्रिंटर कितना नंबर्स? 10 नंबर। 10 numbers. इंटर 10 नंबर्स। ठीक है, तो रैंडमली जो मर्जी आए दे दीजिए 10 ठो नंबर। एक तो लूप चला दीजिए यहाँ पे फॉर का। 0 से लेके कहाँ तक चलाइएगा? 9 तक. 9 अभी तक। इनपुट कराना है आपको। अब यहां से सॉर्टिंग स्टार्ट कीजिए। इनपुट का काम खत्म। अब i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू कितना? 8. और फिर इसके अंदर आप j का स्टार्ट कीजिए। वो i प्लस 1 से j लास्ट इंडेक्स क्या होगा 10 के केस में? 9. 9. और किसको किसको कंपेयर कराइएगा इसके अंदर? i को j के साथ। इफ तो आपका एरे का नाम क्या है? n है, तो ni ग्रेटर देन nj। अगर ऐसा होगा तो आपको स्वैपिंग कराना होगा। तो t बराबर क्या लिखते हैं? ni का वैल्यू को रख लीजिए t में, और ni के वैल्यू में डाल दीजिए किसका वैल्यू? nj का वैल्यू. फिर nj के वैल्यू में किसका डाल दीजिए? सॉर्टिंग हो गया। और फिर लूप चलाइए 10 का, प्रिंट करा दीजिए। हो गया। उसको प्रिंट करा दीजिए वैल्यू परसेंट 5D ले लीजिए। 5D का मतलब 5 स्पेस. हो गया। सॉर्टिंग कंप्लीट। सॉर्टिंग कंप्लीट है। देखिए जो बताया है वही किया है, कुछ नया नहीं किया है। 10 का लिए है 0 से 8, और ये i प्लस 1 से लास्ट इंडेक्स क्या? 9। आप 100 का भी कर सकते हैं। 100 कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा 98, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? 99. 99। ठीक है, हो जाएगा। Yes sir. Yes. ओके, आगे और बताएं कि रहने दे आज? सर एक बार ड्राई रन इसका करवा देते सर। ड्राई रन सर, क्या किया हुआ है? सर वहाँ पे सर एनआई हमेशा एनजे से बड़ा ही होगा. एनआई हमेशा एनजे से बड़ा क्यों होगा? बड़ा वैल्यू का ना। यस सर. ये बड़ा क्यों, छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपको किस ऑर्डर में करना है? ओके सर. असेंडिंग। असेंडिंग में तो आप क्या रखेंगे? असेंडिंग में करना होगा तो आपको क्या रखना है? ग्रेटर। और डिसेंडिंग करिएगा तो क्या रख दीजिएगा यहाँ पे? लेस देन। ठीक है, ओके सर. यहाँ लेस रखिएगा कब? जब आप क्या करना चाहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग। डिक्रीजिंग. ठीक है, यस सर. एनी डाउट? हाँ सर. नो सर। पक्का? नो सर. वो बोल रहा है ड्राई रन, तो ऊपर तो ऑलरेडी ड्राई रन किया है। सर इसको एक बार कर देते हैं और तो फिर 5 ही का ना बनाते हैं, 10 पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 5 पे कर देते हैं। सर रहने दीजिए सर. ओके सर कर दीजिए 5 का। तो 5 पे तो किया ही हुआ है। ये देखो तुम्हारा जे का आई का है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लूप ये चलेगा, पहले आई का चलेगा। आई का पहली बार क्या होगा? 0।
तो जे तुम्हारा कहाँ से शुरू हो रहा है? आई पहली बार अगर 0 होगा तो जे तुम्हारा इस केस में कहाँ से शुरू होगा? 1 से 1 कहाँ तक चलना है इसको? 4 तक। 4 तक चलेगा। ठीक, तो पहले कौन किससे कंपेयर करेगा? एन आई, ये आई वाला पोजीशन जे से करेगा, करेगा ना? तो चेक किया कि क्या 2 बड़ा है 5 से? 2 बड़ा है 5 से? नहीं। तो जे आगे बढ़ गया, जे आगे बढ़ा मतलब अब कितना हो गया? 2। आई अभी भी वही है, 0 का 0। फिर ये 0 वाला जगह पे जो 2 है वो चेक किया 1 से, क्या 2 बड़ा है 1 से? हाँ सर। तो स्वैपिंग हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है जी सर। फिर जे आगे बढ़ेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। फिर ये 1 चेक करेगा इससे, नहीं है। फिर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। फिर ये 1 चेक करेगा 4 पोजीशन के वैल्यू से, नहीं है बड़ा। ठीक है, अब जे टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे जे टर्मिनेट होगा, आई जो 0 था वो बढ़ के कितना हो गया? 1 यानी अब की वैल्यू हो गया 1। तो ये छूट गया ऑटोमेटिक, ये छूट गया ना। यस अरे जब हम आई को 1 पर रख दिए तो जे तो इसके बाद से ना शुरू होगा, ये तो छूट गया। ठीक, अब आई यहाँ पे है तो जे फिर कहाँ से शुरू होगा? आई जब 1 पे आ गया है तो जे 2 से कहाँ तक चलेगा? 3 तक। 1 2 से चेक करेगा, फिर जे 3 होगा। 1 3 से चेक करेगा, फिर जे 4 होगा। 1 4 से चेक करेगा, जहां वैल्यू बड़ा होगा वहां स्वैपिंग होगा। यही तो काम कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। हर एक आई के लिए जे, हर एक आई के लिए जे उसके ठीक बाद से शुरू हो रहा है और लास्ट तक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आई आउटर है, जे इनर है। इनर ए आउटर है, जे इनर है। तो आउटर एक बार चलेगा तो इनर जितना बार है उतना बार चलेगा। ये पहले भी आपको नेस्टिंग जब पढ़ा रहे थे तब भी बता दिया गया था। ठीक है, यही दिमाग में रखना है, ये सब मिस नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं। इस प्रोग्राम को आप लोग रन करा लीजिएगा। एक बच गया इसमें, आपका क्या